जी मेंस के लिए नहीं बदल पाएंगे परीक्षा शहर, अंतिम तिथि भी नहीं बढ़ेगी। आवेदन से पहले आइए जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीधी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। जी मेंस संयुक्त परीक्षा प्रवेश मुख्य यानी कि जी मेंस 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया चालू है। उत्सुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 22 नवंबर 2024 है, यानी कि उससे पहले आप आवेदन पत्र भर लें। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आइए जान लेते हैं। इसमें शहरों के चयन से लेकर उन वस्तुओं की सूची शामिल है जिन्हें उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। इस लेख में हम एनटीए द्वारा जारी किए गए 10 महत्वपूर्ण अवसर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर नज़र डालेंगे जो उम्मीदवारों के जहन में उठते हैं। आइए जानते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने साफ कर दिया है कि वह जेईई मेन जनवरी सत्र के यानी सेशन 1 के लिए आवेदन विंडो की सीमा जो है को आगे नहीं बढ़ाएंगे और एनटीए ने इस बात की जानकारी हालिया नोटिस में दी है। आवेदन पत्र जमा करने की तिथि जो है 22 नवंबर 2024 है। आवेदक 26 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। एनटीए ने आधिकारिक सूचना बुलेटिन भी जारी कर दी है जिसमें जेईई मेंस 2025 परीक्षा तिथियां और शामिल हैं। परीक्षा 22 से 31 जनवरी 2025 तक होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम जो है वो 12 फरवरी 2025 तक घोषित किया जाएगा। जेई मेंस में 2 पेपर शामिल है। पेपर 1 जो है वो बीई बीटेक और एनआईटीएस और आईआईटी अन्य केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थाओं यानी कि सीएफटीआई राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित मान्यता प्राप्त संस्थानों यानी कि या फिर विश्वविद्यालयों से स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों बीई और बीटेक में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। यह जेईई के लिए एक पात्रता परीक्षा भी है जो आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। जेईई मेंस का पेपर जो है 2 देश में बी आर्क और बी प्लानिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। ये जो पेपर है वो 13 भाषाओं में आयोजन होगा। फर्स्ट है अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 13 भाषाओं में जो है आपका एग्ज़ाम होगा। एनटीए के अनुसार पंजीकरण के दौरान भरे गए स्थायी और वर्तमान पते के आधार पर उम्मीदवारों को परीक्षा शहरों का विकल्प प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 4 शहरों के विकल्प दिए जाएंगे। भारत के बाहर केंद्र केवल उन्हीं शहरों में स्थापित किए जाएंगे जहां अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। उपयुक्त और मद्देनज़र विदेश में आने वाले ऐसे उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने परीक्षा केंद्र वाले किसी भी नज़दीकी देश या शहर या अपनी पसंद के अनुसार भारत के किसी भी शहर में विकल्प प्रदान करने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा कि यद्यपि अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए शहरों में किसी एक में केंद्र आवंटित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, फिर भी वह अभ्यर्थी को पसंद के अलावा किसी भी अन्य शहर में केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अब जान लेते हैं कुछ अन्य सवाल जो आपके जहन में आ रहे होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने सत्र 1 यानी कि सेशन 1 के लिए आवेदन नहीं किया तो क्या वह सत्र 2 के लिए आवेदन कर सकता है? अब जान लेते हैं इसका जवाब। यदि कोई अभ्यर्थी जनवरी सत्र के लिए आवेदन पत्र भरना भूल गया है तो वह उस सत्र के लिए पोर्टल खुलने के समय अप्रैल सत्र के लिए आवेदन पत्र भर सकता है। यदि जेईई मेन परीक्षा 2025 की तिथियां किसी अन्य राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय परीक्षा से टकराती है तो क्या होगा? यदि ऐसा कोई मामला घटित होता है तो एनटीए परीक्षा की आवंटित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
क्या अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा केंद्र के शहर सहित अपने विवरण में सुधार परिवर्तन कर सकते हैं? उम्मीदवारों को अपने विवरण सावधानी पूर्वक भरने होंगे और उनके द्वारा की गई अपनी गलती के लिए एनटीए जिम्मेदार नहीं होगा। केवल चयनित क्षेत्रों में एक बार सुधार की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी एनटीए द्वारा। अब जान लेते हैं कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन के लिए आप gmain.nta.nic. पर जाए और उसके बाद जो है मुख्य पृष्ठ पर उम्मीदवार अनुभाग पर जाए। उसके बाद जेईई मुख्य 2025 सेशन 1 पर आप पंजीकरण पे आप क्लिक करें। उसके बाद विवरण भरे और आवेदन पत्र जो है जमा कर ले। उसके बाद जो पूरा आवेदन पत्र है उसका एक प्रिंट आउट आप निकाल लें। परीक्षा शहर पर्ची जनवरी 2025 के लिए पहले सप्ताह तक उपलब्ध होगी, जो प्रवेश पत्र परीक्षा की वास्तविक तिथि से 3 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।